तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमा टमटा। तो दोस्तों देखो, आज मेरी पॉलिटिकल की चौथी क्लास है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसके अंदर हम महत्वपूर्ण कथन किसने क्या कहा है और हमारे संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य और हम इसके स्रोत पढ़ेंगे कि हमने कहाँ से क्या क्या चीज़ें ले रखी हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा है सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, जब हमारा संविधान बना तब हमारे कितने अनुच्छेद थे? 395 और भाग कितने थे? 22 और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। ठीक है, लेकिन वर्तमान में हमारी अनुसूचियाँ कितनी है? 12 और भाग जो हमारे 22 ही हैं और जो अनुच्छेद है वो भी 395 है। लेकिन 400 से 450 से ऊपर पहुंच गए हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत आपको पता है कि कितने संविधान संशोधन करके हम 395A 395B ऐसा करके डाल देते हैं ना, उसको ऐड करके 450 से भी ऊपर हमारे आर्टिकल्स आ गए हैं। ठीक है, दूसरा है निर्मता और अनिर्मता का मिश्रण। भारत संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, यह दोनों का सम्मिलित रूप है। अब देखिए, बहुत बार सवाल बनता है कि भारत का संविधान लचीला है या कठोर है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि हमारा भारत का संविधान जो है लचीला भी है और वो कठोर भी है। ठीक है, फिर तीसरा है, देखो, विभिन्न स्रोत से प्रेरित तत्व। आपको मैंने कहा था ना अभी कि जो हमने संविधान के स्रोत हैं वो अन्य देश के संविधान से भी लिए हैं। ठीक है, फिर चौथा है एकल नागरिकता। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता का प्रदान करता है। ठीक है, नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब देखिए, जो हमारे भारत का संविधान है वो क्या है कि इसमें जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। अमेरिका में जो होती है वो दोहरी नागरिकता होती है, जैसे कि वहाँ पे देश की नागरिकता अलग लेते हैं और जो उस राज्य में रह रहे हैं वहाँ की नागरिकता अलग लेते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है और इसका प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, पाँचवा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। प्रत्येक नागरिक जिससे 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उसे मतदान करने का अधिकार है। छठा है संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्च में संवृत्तता। फिर 17 है, सातवां हमारा देखो संसदीय शासन प्रणाली। आठवां आपातकालीन अपबंध। फिर 9वां हमारा है विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था पर जोर। फिर 10वां है संविधान की सर्वोच्चता। अब देखिए, हमारे महत्वपूर्ण कथन की संविधान को लेके किसने क्या कौन से कथन कहे हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, पहला देखो केसी व्हीलर ने, भारत का संविधान अर्ध संघीय है। ये किसने कह रखा है? अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत का संविधान अर्ध संघीय है, यह कथन किसका है? तो आप बताएंगे कि यह कथन केसी व्हीलर का है। अब अगर जी ऑस्टिन, भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। अब ये क्वेश्चन भी बना है कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है, यह कथन किसका है? तो आप बोलेंगे कि जी ऑस्टिन का यह कथन है। फिर है मॉरिस जोन्स, भारतीय संघीय व्यवस्था सौदेबाजी संघ है। ठीक है, फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था संविधान को संघात्मक के टंग झाटने में नहीं डाला जा सकता। अब ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया है कि संविधान को टंग ढांचे में नहीं डाला जा सकता, यह कथन किसका? तो आप बता सकते हैं कि B.R. अम्बेडकर का है। अब आइवर जेनिंग्स का संविधान बहुत लंबा है और जटिल है, यह वकीलों का स्वर्ग है। अब हम कहते हैं ना कि हमारे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है संविधान को, यह किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। ठीक है, अब ये 5 पॉइंट हैं, इसमें से हमेशा सवाल घूमते रहते हैं। इन 5 पॉइंट में से अभी तक सवाल पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ते हुए चलना। अब देखिए, हमारा है भारतीय संविधान के स्रोत। अब देखो हमने कौन कौन से कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ले रखी है अपने। ठीक है, वो हम देखते हैं कि अन्य देशों से हमने कौन कौन सी चीज़ें ले रखी हैं। देखो, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या ले रखा है? एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण, द्वितीय सदनीय व्यवस्था, विधि का शासन व संवैधानिक प्रमुख, सर्वाधिक मत के अधिकार पर जीत की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, लोकसभा का उच्च सदन से शक्तिशाली होना। ठीक है, ये सब हमने किससे ले रखे हैं? ब्रिटेन के संविधान से ले रखे हैं। अब देखिए, हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या ले रखा है? मौलिक अधिकार हो गई, न्यायिक पूर्वावलोकन के सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, प्रस्तावना। अब देखो, जो हमने प्रस्तावना है वो हमने कहाँ से ले रखी है? अमेरिका से ले रखी है। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने कहाँ से ले रखी है? ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है। इसको ही ध्यान रखना।
ठीक है। अब देखो और देखते हैं हम आयरलैंड का संविधान से हमने क्या क्या ले रखा है। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया। अब देखो हमसे बहुत बार सवाल बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से ले रखे हैं, तो हमने कहाँ से ले रखे हैं, आयरलैंड के संविधान से ले रखे हैं। अब देखिए हमने फ्रांस से क्या ले रखा है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत हमने कहाँ से लेकर, फ्रांस से ले रखा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये तीनों शब्द हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, ये हमने कहाँ से ले रखा है, फ्रांस से ले रखा है, इनको याद रखना। फिर देखिए कनाडा से हमने क्या ले रखा है, संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन अवशिष्ट केंद्र में ही निहित होती है। जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है किस में निहित होती हैं, केंद्र में निहित होती हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय। ठीक है, ये हमने कहाँ से लेकर, कनाडा से ले रखा है। फिर आ गया ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा, मैंने जैसे आपसे बोला कि थी हमने प्रस्तावना हमने कहाँ से ले रखी थी। ठीक है, प्रस्तावना हमने अमेरिका से ली थी, तो इस प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। फिर देखो संवर्ती सूची का प्रावधान, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ कौन सी 3 सूचियाँ हैं। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जैसे आपको पता है कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो हमने कहाँ से ले रखी है, ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है। फिर व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान। फिर देखिए जर्मन के संविधान से हमने क्या क्या ले रखा है। जर्मन के संविधान को वाइमर संविधान भी कहते हैं। कितने बार होता है कि जर्मन ना लिख के वाइमर का संविधान लिख के आता है, तो आप इसको याद रखना। आपातकाल के समय मूल अधिकार का निलंबन। ठीक है, आपात जो उपबंध हमने कहाँ से रखे हैं, जर्मन से ले रखे हैं। फिर देखो मूल, यह है रूस से। मौलिक कर्तव्य, जो हमने मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लेके, जो मौलिक अधिकार है हमने कहाँ से ले रखा है, अमेरिका से ले रखे हैं। ठीक है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से ले रखा, हमने रूस से ले रखा है। फिर देखो जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, जो हमारे जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है हमने कहाँ से ले रखी है, जापान से ले रखी है। फिर है दक्षिण अमेरिका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन को हमने कहाँ से लेकर, दक्षिण अफ्रीका से ले रखा है। लेकिन अधिकतर सवाल बनता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ले रखी है, तो आप बता सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से ली है। ठीक है, फिर देखो भारत शासन अधिनियम 1935। अब आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो यहाँ से संघीय न्यायालय हो गया, राज्यपाल का कार्यकाल, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, ये सब हमने कहाँ से ले रखा है, 1935 अधिनियम के तहत ले रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जो सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखो, इसमें सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट लेती हूँ जो एग्जामों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा बताइएगा।